तो हाय गाइस, आपका अपना चैनल एमरसेट्स1 में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 आपके क्लास 10th मैथ का, है ना। तो आज आपके सामने आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, हमने कहा है आपसे बार बार, जो लिखित क्वेश्चन होते हैं उनको कम से कम 2 मरतबा पढ़ो और इस तरह पढ़ो कि उनको फील लो कि एक एक लाइन कह क्या रही है। अगर ये जान गए क्वेश्चन में तो इन सारे क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। खाली लिखित जो भाषा लिखा है उसको अगर आप समझ गए तो आपके क्वेश्चन आपके हाथ में होगा और आप क्वेश्चन को यूं यूं करके उठा उठा के पटकेंगे ना। तो सबसे मसला क्या होता है, आपको समझना है। तो आइए मैं उसी की तरफ आपको ले चलता हूं। आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लास 10th, ये रोमन अंक में लिखा हुआ है भाई साहब 10, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई कंपटीशन चल रहा था गणित की, उसमें क्लास 10th के 10 विद्यार्थी थे और उन्होंने उसमें क्या किया, मतलब भाग लिया। वो भी परीक्षा को देना चाहते थे, उसमें इंटरेस्ट थे। तो आइए देखते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब उसमें देखो विद्यार्थी तो थे 10, जिससे आपके कक्षा जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो आप जो स्टूडेंट होते हैं, जो लड़की भी होती है लड़का भी होता है, सारे यानी दोनों को मिलाकर स्टूडेंट बोलते हैं। फिर जब बात में आती है कैटेगरी की कि लड़कियों को तो बोला जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, लड़कियों और लड़के। तो अभी इन्होंने विद्यार्थी कहा है, और जब विद्यार्थी की बात की जाएगी तो उसमें भी लड़के भी होंगे और लड़कियाँ भी होंगी। उन्होंने 10 विद्यार्थियों की बात की तो उसमें 10 में लड़के और लड़की दोनों शामिल हैं। तो उन्होंने कहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो इसमें 10 विद्यार्थियों यानी यहां पर क्या है, यहां पर बॉयज भी हैं एंड गर्ल्स भी, दोनों भी यहां पर क्या है, शामिल हैं। अब यहां पर आपको कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा हो, तो बताना है आपको प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या। आपको बताना है कि भाई लड़की कितने थे और लड़के कितने थे। टोटल तो 10 थे, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि जितने भी 10 विद्यार्थी थे उन्होंने क्या किया, प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल 10 थे, लेकिन यह नहीं पता है कि लड़के उसमें कितने थे और लड़कियां कितने थी। लेकिन हाँ, यह पता है कि लड़कों से लड़कियां 4 ज्यादा थी। देखो यहां पर लिखा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से। तो आइए, हमें पता नहीं है, क्या नहीं पता है कि लड़के कितने थे लड़कियां कितनी थी। तो जो नहीं पता रहता है, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में इसी तरह तो बताया है कि आपको जो पता नहीं रहता है भाई कि लड़के कितने थे लड़कियां कितना रहती थी, उसको आप मान लो, उसको एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो। तो आइए हम आपको मानने की तरफ लेकर चलते हैं। आइए, हमें पता नहीं है कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं, और दोनों मिलाकर 10 हैं, ये मुझे पता है। तो आइए मानते हैं कि माना लड़कियों की, क्या बोलेंगे भाई साहब, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या x और माना लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, y। हमने लड़कियों को x मान लिया और लड़कों को क्या माना, y। अब लड़की और लड़के दोनों मिलाकर कितने विद्यार्थी थे भाई, 10। यानी अगर लड़के और लड़की यानी दोनों थे, दोनों स्टूडेंट थे, अब उनको यानी दोनों बॉयज गर्ल थे, और कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट थे, टोटल 10 थे। तो लड़के प्लस लड़की, तो हम क्या बोलेंगे, यानी आपके x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब 10 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉयज यानी ये लड़कियां थी, लड़कियां प्लस लड़के, ये मिलाकर टोटल 10 विद्यार्थियों ने क्या किया, प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसने हमने लिख दिया लड़कियों प्लस लड़कों की संख्या बराबर 10 विद्यार्थी, क्योंकि टोटल 10 थे। अब हमें नहीं पता कि लड़के 5 थे कि लड़कियां 5 थी, या लड़के 7 थे कि लड़कियां 5 थी, मतलब ये नहीं पता। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्का है कि लड़कियां क्या है, लड़कों से 4 अधिक हैं। तो ये पहली इक्वेशन होगी, ये पहला समीकरण हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियां कौन है भाई साहब, x है, लड़कियां क्या है, x है, और लड़का क्या है भाई, y है। आप जानते हैं यहाँ पर लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या क्या है, y है। यानी ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, गर्ल्स हैं। हाँ, एकदम सही है, ये आपकी गर्ल्स हैं और ये आपके बॉयज हैं। अब क्या होता है कि लड़कियां कितना है, 4 अधिक है लड़कों से। तो हम क्या करेंगे, अगर
बराबर अगर करना है तो अगर बॉयज भी 4 अगर ज्यादा हो जाए तो इसके बराबर हो जाएंगे। ये बात हम कह रहे, समझ में आ रहा है। देखो लड़कियां क्या है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, अगर लड़कों में भी अगर 4 जोड़ दें तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमने बराबर का निशान लगाया। बराबर का निशान क्यों लगाया, क्योंकि लड़कों में क्या किया, 4 जोड़ दिया, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, तो हमने किया लड़कों में भी 4 जोड़ दिया, इसलिए अब लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या हो गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं x गर्ल्स है और y क्या है, बॉयज हैं। तो अब देखना ये y इधर आएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका दूसरी समीकरण हो गया और ये आपका हो गया पहला समीकरण, है ना। तो ये आपकी पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है ना। ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है कि बताना है कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है। तो ग्राफीय, आज लोग ग्राफ को बनाते हैं और आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर ले। हम खाली सिर्फ और सिर्फ आपका समीकरण लिखेंगे, आपको सिर्फ क्योंकि जगह यहाँ पर ज़्यादा है नहीं तो आपके सिर्फ समीकरण को लिखेंगे कि पहला समीकरण, दूसरे समीकरण, और इसी के सहारे से हम ग्राफ को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आपको उतारना हो जल्द से जल्द उतार लें। तो आइए आपके क्वेश्चन को, आइए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्राफ को यानी आपके पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है और इसी की मदद से आपके गर्ल्स और बॉयज का मतलब जो आपकी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या को बताना है। तो आइए सबसे पहले ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। आप लोग ग्राफ बनाना जानते हैं, हमने कहा है कि एक बार x को 0 कर दो तो y का मान आएगा और एक बार y को 0 करो तो x का मान निकल आएगा। आइए चलो करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर पहले समीकरण में करेंगे, क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 करेंगे। तो जब x यहां पर देखना भाई, x 0 हो जाएगा, यहां पर x 0 हो जाएगा और y बराबर क्या मिलेगा आपका 10, तो यहां पर हो जाएगा y बराबर 10। ये देख लो, आपने जब x 0 किया तो y बराबर 10 आ गया। यानी आप यहां पर देखना, हमने x और y को देखो बना रहे हैं कि आसानी हो जाए हमारे, कि उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो क्या करेंगे, जब आपने क्या किया, x को 0 किया तो y बराबर आपका 10 आ गया। यह आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा बार क्या करेंगे, अब की y को 0 करेंगे। तो जब y को 0 करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो x में 0 ऐड होगा तो कुछ नहीं होगा, x ही बचेगा बराबर 10। तो आपका x भी 10 आ गया जब आपने y को 0 किया। तो जब आपका y 0 हुआ तो x बराबर 10 आ गया। आइए इसको प्लॉट करते हैं, यानी पहली लाइन को आपके ग्राफ पर, आपके ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। देखना भाई, आपका x 0 हो, y कितना है 10। x 0 कहां पर होता है, ओरिजिन पर, यानी मूल बिंदु सेंटर पर, केंद्र पर होता है। यहां पर तो x 0 है, ये तो आप जानते हैं। y 10, y में 10 कहां पर है भाई, ये 10। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0,10। ये आप इसको कहेंगे 0,10। ये आपका ये पहला पॉइंट हो गया, पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या है, x में 10 y में 0, यानी x में 10 y में 0। तो y तो 0 यहीं पर होगा क्योंकि x और y यहां पर दोनों 0 होते हैं, ये क्योंकि सेंटर है दोनों का। और x में क्या होगा 10, तो x में 10 कहां पर है, यहां पर। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, 10,0। आप लोग ये जान लीजिए, ये जो लाइन है ये x एक्सिस है। अब आपने x किसको माना है, आपने x माना है लड़कियों को। तो देखना ये गर्ल्स की लाइन हो गई ना। अगर उसके हिसाब से देखेंगे कि आपने माना है कि x बराबर लड़कियों की संख्या, तो ये लड़कियों का जो लाइन हो गया, और ये y बराबर आपने बॉयज माना है। हमने लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, वैसे उससे कोई वो नहीं है कि रॉकेट साइंस की आप नहीं समझ पाएंगे। अब आते हैं इस पर, इसको, इस पॉइंट को हम देखते हैं। तो चलो इस पॉइंट को मिला देते हैं। आपके पास ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब इसको मिलाएंगे, देखने हमसे थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा ना, है ना। तो आपने आराम से देखो करना, अपने कॉपी में आराम से पहले स्केल वगैरह रखना, और जब पारोगे तो एकदम सटीक आंसर आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे यहाँ बोर्ड पर इधर उधर हो जाएगा तो उसमें आप परेशान मत होना, बाकी हम बताएंगे आपको एकदम परफेक्ट ही। यह आपकी लाइन हो गई, ये आपकी लाइन क्या हो गई, ये आपकी लाइन हो गई। ये आपकी कौन सी लाइन होगी, ये पहली लाइन है। इस लाइन का नाम है, इस लाइन का हम इसे नाम यहाँ पर लिख के दे रहे हैं x प्लस वाई बराबर 10। ये आपकी पहली लाइन होगी। अब आइए दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। दूसरी लाइन का क्या ग्राफ है, एक बार क्या करेंगे, x बराबर 0 करेंगे, वही सेम करना है। x बराबर आपके 0 करेंगे तो देखना भाई साहब, यहां पर तो 0 हो जाएगा और माइनस y बराबर बचेगा 4, है ना। y बराबर 4 बचेगा, तो 0 ऐड करो चाहे घटाओ कुछ नहीं होता है। तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर 4। ये आइए आपको फील कराते हैं। तो ये जो माइनस वाई बराबर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर y के आगे 1 हमेशा रहता है, आप लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 × y बराबर 4,
है ना। अब ये -1 इसके नीचे जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 4/-1। अब देखना ये -1 अब नीचे तो एक रहता नहीं है तो ये ऊपर चला आएगा तो ये हो जाएगा आपका y बराबर -4। ये y बराबर हो जाएगा आपका -4। हमने आपको बहुत ज़बरदस्त फील कराया है भाई साहब, बेसिक चीज़ से हमने कहा आपसे बता दें कि अगर पता नहीं आपको कंफ्यूज हो रहे हो आप तो आप यहाँ पर जान जाए। आपने जब x लिया बराबर 0 तो y बराबर आया -4, आपने x बराबर 0 तो y आया आपका -4। अब आपके दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जब y को 0 लेंगे। अब देखना भाई साहब जब y 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर तो बचेगा x माइनस ये तो हो गया 0 तो 0 बराबर 4। अब x में 0 घटाओ या जोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता है 0 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब आपने y को 0 लिया तो x बराबर आपका हो गया 4। अब आइए इसको भी प्लॉट करते हैं पॉइंट डी पर। तो देखना भाई साहब x 0 है तो x 0 कहां पर होगा, यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर x 0 होगा। y -4 देखो y प्लस में होता है ऊपर, माइनस में नीचे होता है, यानी यहां पर ये वाला पॉइंट मिल गया आपको। ये आपका पॉइंट है माइनस, ये आपका पॉइंट है 0, -4, ये आपका पॉइंट हो गया y। फिर दूसरा पॉइंट है x में 4 y में 0, तो y तो 0 यहां होगा, x में 4 कहां पर है, ये पॉइंट, तो ये वाला आपका पॉइंट है 4, 0, क्योंकि x वाला पहले लिखते हैं। अब इनको मिलाना है भाई साहब, इन दोनों पॉइंटों को देखो मिला दिया हमने। देखना है थोड़ा हो जाएगा, लेकिन आप वहां पर आराम से अगर करोगे स्केल वगैरह से तो आपसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपका हो गया। अब ये देखना कहां पर कट कर रहे हैं, देखना आराम से, ये कट कर रहा है आपका पॉइंट दो, ये 7 पर कट कर रहा है, और यहां से अगर आओगे तो ये 3 पर कट कर रहा है। देखना भाई, ये देखना आराम से, ये 7 पर, ये देखो कट कहां कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं 7 पर और 3 में, यानी x में 7 कट कर रहे हैं, x में 7 और y में कहां पर कट कर रहे हैं 3। तो आपने x क्या कहा है, आपने x कहा है लड़कियों की संख्या, तो आपकी लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। ये गर्ल्स, ये देखो x का होता है मानना, ये x तो लिखा है, ये x लिखा है और ये y का लिखा है, क्योंकि पहले जो 2 पॉइंट होते हैं निर्देशांक के, पहले x वाला लिखा जाता है बाद में y वाला, ऐसे हमेशा लिखते हैं आप, x, y ऐसे लिखते हैं। तो आपने x किसको कहा है, यानी लड़कियों को, तो ये आपका हो गया लड़कियों की संख्या, यानी आपकी गर्ल्स की हो गई, GIRLS, ये गर्ल्स हो गए, और जो y वाला हो गया आपका बॉयज हो गया, आप यहां भी जानते हैं। तो लड़कियों की संख्या हो गई 7 और लड़कों की संख्या हो गई 3। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 10, है ना। और देखो लड़कियां, देखो लड़कों से क्या 4 ज्यादा हैं, ये 3 है तो उससे 4 ज्यादा है, तो 4 3 7, तो ये हो गया यहां पर। अब ये पॉइंट हम देखो इस तरह से प्लॉट करते हैं, तो ये लिखते नहीं है इस तरह से, ये तो आपको समझाने के लिए कर दिए थे। ये एक दूसरे को 7,3 पर कट कर रहे हैं, और जहां पर कट करते हैं तो उन दोनों लाइन का एक सॉल्यूशन होता है, तो इसीलिए यहां पर लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या 3 हो गई। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया है, मतलब समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, ये ग्राफली मेथड है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं और एक्स वाई का मान निकालते हैं, तो इसको आप समझिए। अब आइए हम इसको मिटाल दे रहे हैं, आपको इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके दिखाते हैं। ये तो ग्राफली मेथड हो गया, ग्राफ वाला। आइए हम इन दोनों समीकरणों को, क्या आपके आगे आएगा कि एलिमिनेशन मेथड, यानी क्या बोलते हैं विस्थापन प्रतिस्थापन विधि, इस तरह से, तो हम उसको दिखाएंगे सॉल्व करके। तो आइए हम इसको मिटा लें, अगर आप उतारना चाहे तो उतारें, है ना। अब देखना ये आपका समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है, ये समीकरण नंबर क्या लिखा हुआ है 2। अगर इन समीकरणों को, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दें, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है प्लस वाई, और यहां पर लिखा हुआ है माइनस वाई। अगर जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। हमें पता चल गया कि एक दूसरे से कटेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए हम क्या करें, समीकरण 1 को ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, है ना। तो जब देखो जोड़ेंगे तो ये समीकरण क्या लिखा है, देखो ना भाई, हम देखो ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपकी क्वेश्चन कह रही है वो यहां पर कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। मैं आपको फील करा रहा हूं कि ये 7.7,3 लड़कियों की संख्या है, तो ये तो ग्राफली मेथड हो गया। आइए हम आपको उस तरह से निकालने को बता रहे हैं कि जब एक्स वाई जेड को सॉल्व करते हैं तब कैसे निकलता है ना। तो ये एनसीईआरटी का मतलब जो क्वेश्चन था यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वो कह रहे थे कि ग्राफ विधि से आप बताइए सॉल्व करके, तो ये ग्राफ विधि से हो गया। जो यहाँ पर पॉइंट कट कर रहा है 7,3, ये लड़कियों की संख्या हो गई। अब आइए उस तरह से आपको बताते हैं। तो एक देखो, एक क्वेश्चन को अगर
जबरदस्त समझ लिए, तो ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार यही बताता हूं। एक क्वेश्चन करो लेकिन दमदार करो, एकदम फील लेकर करो, जबरदस्त। तो आइए इसके तरफ पढ़ता हूं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, तो जब इनको जोड़ेंगे भाई साहब, तो चलो एक बार इनको नीचे लिखते हैं, x + y = 10, है ना। और समीकरण दूसरा क्या है, x - y = 4। अब हम जब जोड़ेंगे, देखो जब जोड़ देंगे तो देखो 1x और 1x दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2x, है ना। ये प्लस में है, ये माइनस में है भाई, तो ये देखो दोनों आपस में कट जाएंगे। 10 + 4, देखो ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, तो 10 × 4 = 14। तो ये क्या होगा, 2 उसके नीचे जाएगा, तो x = 14/2। 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, यानी x बराबर आपका आएगा 7। तो x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर आ गया 7। तो x आपने माना क्या था भाई साहब, x आपने क्या माना था, x आपकी लड़कियों की संख्या थी, तो आपके लड़कियों की संख्या कितना आ गई, 7। देखना यहां पर भी आ रहा है लड़कियों की संख्या 7 की नहीं आ रही है, ये ग्राफली मेथड है, हमने आपको इस तरह से करके बताया। और जब x बराबर 7 आ गया तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट थे यानी टोटल विद्यार्थी थे 10। तो जब लड़कियां 7 थी तो लड़के अब कितने बचे, 7 में से, अब 10 में से 7 घटा दो, 3 ही बचे, लड़के मतलब 3 होने चाहिए। तो आइए समीकरण किसी में रखकर देख लोगे तो कितना आएंगे, 3 ही आएगा। तो आइए हम समीकरण क्या करते हैं, ये आ गया लड़कियों की संख्या भाई साहब, ये हो गई गर्ल्स आपकी, जी आइए गर्ल्स का नंबर हो गया, यानी गर्ल्स इतनी थी। अब आइए x का मान, यानी x का मान किसी भी में भी रख देंगे, यानी यहां पर रख देते हैं समीकरण 1 में। तो यहां पर देखना ये होगा 7 और ये +y = 10। अब 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 इधर आएगा, ये वाला 7 तो हो जाएगा -7, हम इसको मिटा दें 7, और 10 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 3। तो लड़कों की संख्या कितना आ गई भाई, 3 आ गई। देखो जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो हम इसको देखो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, मैं अपने तरफ से आपको करा रहा था कि आपको फील आ जाए कि अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या सेम ही मान आता है। तो ग्राफ से भी आपको सेम आया। देखना ये 7 x एक्सिस में 7 पर कट कर रहा था और y एक्सिस पर 3 पर, तो 7,3 आया, जिससे आपको यह पता चलता है कि लड़कों की संख्या 7 थी और लड़कों की संख्या क्या थी, 3 थी। 7 क्यों थी, क्योंकि हमने x में माना था लड़कियों की संख्या, तो इसलिए जो x वाला जो मतलब पॉइंट होगा वो लड़कियों की संख्या को बताएगा, और जो y वाला पॉइंट होगा वो मतलब लड़कों की संख्या को बताएगा। यहां पर देखो एकदम सेम आ रहा है वही चीज, x आपको लड़कियों की बता रहा है और y आपके लड़कों की संख्या बता रहा है। आपने वहां पर माना भी था इसी तरह से। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आपका कंप्लीट होता है। अब चलिए मैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो आइए आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल 46 रुपये है। एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपये है, तथा जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों के मूल कितने हैं, 46 रुपये हैं। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। यानी आपका टोटल, इसी तरह से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा सामान खरीद लेंगे, अब आपका टोटल अमाउंट बताएंगे, हमने ज़्यादा ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये खरीद लिया, और आपका बताएंगे ये टोटल इतने का हो गया। अब आपको बताना रहेगा भाई साहब हमने ब्रश कितने का खरीदा, ये हमने पेस्ट कितने का खरीदा, ये चीज़ आपको बतानी रहेगी। तो जो चीज़ आपको एक अलग अलग दाम में नहीं होता है, जो आप क्या करेंगे, बार बार वही आपको बताते हैं कि आप उसको मान लो कि माना वो इतने रुपये में और वो उतने रुपये में। अगर रुपये में है तो वो कह दो, अगर कोई और चीज़ में है तो उसको मान लो वो चीज़, है ना। तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं भाई साहब एक पेंसिल कितने रुपये की है और एक क्या है कलम कितने का है, तो आपको मान लीजिए कि एक पेंसिल भाई हमने मान लिया कि वो 1 रुपये की थी। अब वो भी नहीं मतलब कह सकता कि तुम 1 रुपया कितना कह रहे हो, अब 1 रुपया होगा कुछ होगा, अभी हम बाद में तो बताएंगे आपको भाई साहब। अगर वो भी आपसे मतलब सवाल नहीं कर सकता कि 1 रुपया कितना है, अगर उसको अगर जानना है तो भाई रुको, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप जान लेना ना, ऐसे बताना उसको। अभी रुको, मैं क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूं भाई कितने की होगी। अभी तो हमें नहीं पता है, तो हम फिलहाल x ही मान लेते हैं और y ही मानेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए हम मानते हैं कि माना पेंसिल, एक पेंसिल की मूल, ऐसे लिखेंगे भाई साहब, ये हिंदी में, ये तो कॉमन रहता है बात, बार बार इसी को लिखते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल, माना एक पेंसिल का मूल, पेंसिल का मूल्य कितना हो गया भाई साहब, क्या लिखेंगे, x रुपये, ऐसा दो x रुपये लिख दिया हमने। और माना एक कलम का मूल, एक कलम का मूल, कलम का मूल, चलो कलम का मूल्य बराबर, तो कलम का मूल क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, y रुपये हो जाएगा। अब उसको x मान लिया तो हमने इसको y मान लिया। अब आप कितने खरीदे, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल कितना था, 50 रुपये। तो आप कितने खरीदे, एक पेंसिल x रुपये की थी, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 5x रुपये की हो जाएगी, 5x रुपये की। 7 कलम, तो एक कलम का मूल y रुपया, तो 7 कलमों का मूल कितना हो जाएगा, 7
y हो जाएगा, है ना। टोटल कितने रुपये में हो गया, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम कितने में हो गया भाई साहब, 50 रुपये में। तो ये 50 रुपया हो गया। ये हो गया पहला समीकरण, है ना, ये हो गया पहला समीकरण। अब आइए देखते हैं 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल। तो 7 पेंसिल थी तो एक पेंसिल की थी y, तो ये पेंसिल क्या है भाई साहब, सॉरी एक पेंसिल आपका x है, तो 7 पेंसिल तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा, है ना। और प्लस कितना था 5 कलम, तो एक कलम का है y रुपया, तो 5 कलम का हो जाएगा 5y। और ये कितने खरीदा गया, ये आपके 46 रुपये में खरीदा गया, तो ये आपका 46 रुपया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें इन दोनों को बताना है कि पेंसिल कितनी की हुई और कलम कितने की हुई। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है। विलोपन विधि में क्या होता है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि विलोपन विधि होती है कि किसी एक को बराबर करके काट दो। जैसे y एक को गायब कर देना है, चाहे x को गायब कर दो चाहे y को गायब कर दो, तो आपका x मान आ जाएगा, यानी एक मान आएगा और एक मान वहां पर उठाकर रख देना, भाई आपका दूसरा मान आ जाएगा। इसको कहते हैं विलोपन विधि। ये बहुत जबरदस्त अच्छी लगती है हमें भी, और आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आपको भी बेहतर लगेगी। तो आइए x और y का मान निकालना है। अगर आपको x पता चल गया तो समझ जाओ एक पेंसिल का मान, मतलब एक पेंसिल का मूल पता चल जाएगा। अगर y पता चल जाएगा तो समझ जाइए आपको एक क्या हो जाएगा, आपको एक कलम का मूल पता चल जाएगा। पहले इससे निकालते हैं, बाकी ग्राफ तो करेंगे यार, ग्राफ से क्यों डरते हो आप लोग, ग्राफ करेंगे, ग्राफ को फोड़ देंगे। तो आइए पहले इसको करते हैं। तो देखना, अगर y को गायब करना है भाई साहब, तो यहां पर अगर हम गायब, देखो यहां पर अगर हम इसको x को चलो गायब करते हैं। अगर x को गायब करेंगे, क्योंकि यहां पर 5 है यहां पर 7 है, तो अगर घटा देंगे समीकरण 1 में से समीकरण घटाएंगे तो ये बच जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा या 7 में से 5 जाएगा, तो 2x बचेगा और y भी नहीं कटेगा पूरा पूरा। तो हम ऐसा करते हैं, अगर नंबर सेम हो जाए, यहां पर भी कुछ ऐसा है कि सेम हो जाए, यहां पर भी सेम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या करें, अगर 7 से गुणा करा दें, क्या किससे भाई साहब, 7 से गुणा करा देंगे। गुणा करने पर, अब गुणा क्यों करने पर भाई साहब, समीकरण 1 में 7 से गुणा करा देंगे और समीकरण 2 में 5 से गुणा कराएंगे। किससे भाई साहब, 5 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने कैसे मतलब सोच लिया कि यहां पर मतलब 7 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, यहां पर 5 से। तो देखना भाई साहब, अगर यहां हम करेंगे 7 × 5 = 35, तो ये 35 हो जाएगा, और यहां पर 5 7 इसमें गुणा कराएंगे, देखो समीकरण 2 में 5 से कराएंगे तो 5 7 35, ये भी 35 ये भी 35। अब एक दूसरे को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, एक गायब हो जाएगा और y का मान निकल आएगा। इसी तरह सोचते हैं, है ना। ऐसे आप जब धीरे धीरे करेंगे तो आप भी जान जाएंगे, आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखना समीकरण 1 में जब 7 से गुणा कराया जाएगा, तो देखना जब 7 से गुणा होता है तो इधर भी होता है बराबर के, इधर भी होता है बराबर के, उधर भी होता है। कोई चीज करोगे तो बराबर, अगर बराबर लिखा हुआ है बराबर के इधर बराबर के उधर, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो आइए समीकरण जब 1 में 7 से गुणा कराएंगे तो यहां पर भी देखना भाई, यानी इसमें, तो आइए समीकरण 1 में जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 लिख रहे हैं भाई, ये हो जाएगा 35x हो जाएगा, ये हो गया 35x, और ये हो जाएगा 7 7 49y, और ये हो जाएगा 7 से गुणा कराएंगे तो 7 0 0 और 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा क्या होगा 350। ये हो गया आपका समीकरण 1 बन गया। यही तो आपका समीकरण 1 है। ये समीकरण 1 था, उसको हमने क्या किया, 7 से गुणा करा दिया। यहां पर हमने क्या किया है, 7 से गुणा करा दिया है। अब आइए समीकरण 2 में क्या करना है, 5 से गुणा कराना है। तो समीकरण 2 में क्या करना है, 5 से गुणा करा देना है। तो 5 7 35x हो जाएगा ये, और 5 25, ये 25y बन गया आपका, और बराबर ये 5 जब 46 से गुणा करेगा तो 5 × 30 के 0 हासिल आएगा आपके पास 3, और 5 × 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। ये आपका 230 बचा, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखना भाई साहब, आपको देखो 35 यहाँ भी हो गया, 35 यहाँ भी हो गया, सेम हो गया। अब अगर हम घटा देंगे तो x वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ y वाला ही बचेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म मारते हैं कि ऐसे लिख देते हैं कि समीकरण 1 को ऐसे लिख देना भाई साहब, समीकरण 1 को 2 से क्या करेंगे, तो घटाने पर किसको, 2 को, यानी समीकरण 1 से घटाएंगे, यहां पर देखो घटाने का निशान हो गया समीकरण 2 को, समीकरण 2 को। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया भाई साहब। तो आइए घटाएंगे, तो जब घटाते हैं
घटा देते हैं तो जब घटाएंगे तो ये हो जाए माइनस का निशान लगाते हैं। तो जो प्लस जो जब किसी चीज नंबर को घटाते हैं तो माइनस का निशान लगाते हैं। तो अगर कोई नंबर अगर माइनस में होगा तो प्लस बन जाएगा और प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। ये घटाने का तरीका होता है। तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। अब ये हो गया। अब देखना है 35 प्लस में है ये माइनस में, ये खत्म हो जाएगा। ये 49y में से देखो ये प्लस में है ये माइनस में है तो घटेगा, ये माइनस में हो गया है। तो 49y में से 25y घटेगा तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 24 यानी 24y, ये भी प्लस में बचेगा बराबर। ये देखो प्लस में है ये माइनस में तो घट जाएगा, 0 में से 0 घटाओगे बचेगा 0, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2 और 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, है ना। ये हो गया 120। अब ये 24 इसके नीचे जाएगा तो y बराबर आपका हो जाएगा 120/24। अब देखना ये हो गया। अब देखना 4 देखो 8 30, चलो 8 देखो 4 से काटते हैं, 4 छंग 24, 4 तियां 12, ऊपर देखना ये बचा, ऊपर बचा 3 और एक 0 और नीचे बचा 6, ये बचा 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12, ये हो गया 6 एक कम 6 और 6 पंचे 30, ये हो गया y। तो y बराबर आपका कितना आया भाई साहब, y बराबर आया 5/1। तो हम 5 लिखते नहीं, सिर्फ 5 हो जाएगा तो y बराबर 5 आ गया। अब जब वो आपका y बराबर 5 आ गया तो आप क्या करेंगे, कहीं भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। तो आइए काम करते हैं, यहाँ पर x का मान y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो आपका समीकरण 1 क्या था, यही था, हमने वो तो गुणा किया था तो उसको हटाते हैं। समीकरण आपका देखो लिखा था 5x + 7y + 7y बराबर 10 नहीं 50 लिखा है ना, 50 है। अब ये 5x + 7y के यहाँ पे देखना क्या है, 5 आया है तो हमने 5 लिख दिया, बराबर आपका है 50 तो हमने 50 लिख दिया। 5x + 7 × 35 हो जाएगा बराबर 50। ये 35 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। तो 5x ये हो जाएगा 50 - 35, है ना। अब देखना भाई साहब 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 5x हो जाएगा, ये x यानी 5 इसके नीचे जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 15/5, है ना। 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, तो आपका हो जाएगा x बराबर 3। तो यहाँ पर देखना x बराबर 3 हुआ और y बराबर कितना आया था 5। अब देखना x बराबर 3 y बराबर 5। अब किसी समीकरण में रखकर देख लो, देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर x बराबर क्या रखोगे आप, यहाँ पर x बराबर आपका 3, तो जब यहाँ 3 रखोगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, देखो ये हो जाएगा 15, यहाँ 3 रखोगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस y बराबर क्या आया है 5, तो 7 × 5 = 35। देखो यहाँ पर 5 रखोगे तो 7 से गुणा करेगा तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब 35 15 कितना होता है 50, देखो 50 होता है, जो कि आपको संतुष्ट करता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो मान निकाला है वो एकदम सही निकाला है। ये इस तरह से एनसीईआरटी नहीं कहती है कि इस तरह से निकालो आप, हम आपको इस तरह से इसलिए बता रहे हैं कि ये होता है इजी मेथड, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। अब आइए हम ग्राफ की तरफ चलते हैं, आपको ग्राफ बताएंगे कि ग्राफ क्या होगा। ग्राफ भी आपको इसी पॉइंट पर मिलेगा इसी तरह से। तो आप अपना समीकरण याद रखिए कि आपका पहला समीकरण है 5x + 7y बराबर 50 एंड दूसरा समीकरण है 7x + 5y बराबर 46। ये आपके पास समीकरण है। तो आपके चलो मैं चलता हूं, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो उतार लीजिए। तो आइए ग्राफ की तरफ आपको चलते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ग्राफ से कह रहा है सॉल्व करो। हमने आपको उस तरह से आपका, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा आगे कर देना, उसको छोड़ देना, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी नहीं कह रही कि उस तरह से सॉल्व करो। हम आपको बता रहे हैं कि उस तरह से कैसे निकलेगा और इस तरह से कैसे निकलेगा, एक तीर से 2 निशाना, है ना, एकदम सही है ना। तो उसी तरह से करना है क्वेश्चन को। तो मैं आपको उस तरह आपको मतलब एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि एक्स वाई इस तरह से कैसे निकालते हैं और ग्राफ पर कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता चल चुका है कि एक्स बराबर कितना आएगा भाई साहब, एक्स बराबर 3 आएगा और वाई बराबर आपका कितना आएगा 5 आएगा। तो आप जानते हैं पहले से, क्योंकि अब आइए ग्राफ पर देखते हैं कैसे निकलता है। तो आप जानते हैं कि समीकरण किसी भी समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, आप पहले से निकाल चुके हैं। तो इन समीकरणों का पॉइंट निकालने के लिए, ग्राफ पर रखने के लिए क्या करते हैं, एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करेंगे। तो आइए सबसे पहले x बराबर 0 करेंगे, तो देखना ये हो जाएगा 5 × 0, ये x 0 हो गया, प्लस 7y बराबर ये आपका हो गया 50, ये तो 0 हो गया, सिर्फ आपका बचेगा 7y बराबर 50। ये आपका y इसके नीचे जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 50/7। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो 7 संग 42, 7 सत्ते 49, ये 7 सत्ते 49 लगभग 7.1 के करीब आएगा, है ना, 7.1 के करीब। तो जब आपने x और y को आपने किया,
जब x बराबर आपने 0 किया तो y बराबर आपका आया 7.1 यानी 7.1 के करीब आया, लगभग 7 से तनिक भर थोड़ा सा ज्यादा ना। तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट आपकी क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। आपने जब x को 0 किया तो y बराबर देखो, जब आप 50 को 7 से भाग देंगे तो 7.1 समथिंग कुछ करके आएगा, तो हमने 7.1 लिख दिया। अब आपको y बराबर 0 करेंगे तो देखना ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 7 इंटू वाई बराबर आपका हो जाएगा 50। ये तो आपका 0 हो गया, तो 5x बराबर आपका बचेगा 50। ये 5 इसके नीचे जाएगा तो हो जाएगा 50/5। अब 5 एकम 5, 5 धाम 50, तो x बराबर आपका हो जाएगा 10। तो आपने जब y को 0 किया तो आपका x 10 मिला, यानी आपका x 10 हो गया। अब आइए इसको रखते हैं ग्राफ पर। तो आपको जब x बराबर आपने 0 मिला तो आपको y बराबर क्या मिला, 7.1, 7 से थोड़ा सा ज्यादा। तो आपका x यहां पर 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है ओरिजिन पर। ये तो हो गया 0, तो y बराबर 7.1, तो 7 यहां पर है तो 7.1 थोड़ा यहां पर होगा, तो हम यहां पर पॉइंट बना दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये आपका 7.1 हो गया। फिर ये आपका ये पॉइंट हो गई। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, जब आपने x बराबर 10 लिया तो y बराबर 0 आया, y तो यहां 0 हो गया, x बराबर 10 कहां पर होगा, ये वाला पॉइंट यहां पर, यानी ये वाला पॉइंट आपका है 7.1 है ना। सॉरी, पहले x वाले को लिखते हैं, तो ये x वाला क्या होगा 0,7.1, ये आपका ये पॉइंट हो गया। और ये वाला पॉइंट आपका 10,0, यानी आपका x में 10 y में 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिल जाएगा नहीं, ये थोड़ा हो गया उल्टा सीधा। तो चलो इसको इधर से लेकर चलते हैं, बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा ये भी टेढ़ा हो गया, चलो आपको आराम से करते हैं ना। ये होता है, आप अगर स्केल से करेंगे, आपके पास स्केल होगी तो आप बढ़िया से करेंगे। ये आपका पॉइंट हो गया, ये वाली आपकी लाइन हो गई, पहली वाली लाइन 5x प्लस 7y बराबर 50, ये हो गई आपकी। अब आइए दूसरी लाइन की तरफ भी चढ़ते हैं, क्योंकि उसको भी ग्राफ पर क्या करना है, प्लॉट करना है। तो आइए 7x प्लस 5y बराबर 46 है। आप क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे तो x 0 होगा, तो आप देखो 7x को 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 46 है ना, यानी 46। ये तो 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 5y बराबर हो जाएगा 46। ये 5 आपके नीचे जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 46/5, ये चीज। अब 5 को जब 46 से मतलब डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, और 5 कितने बार डिवाइड करोगे भाई साहब, यानी भाग करना है आपको, तो 5 9 45, लगभग 9.12, लगभग 9.2 आएगा। आप डिवाइड करेंगे तो y बराबर आपका आएगा 9.2 आ जाएगा ना। जब आप 5 को 46 से भाग देंगे लगभग आएगा 9.2 आ जाएगा, है ना। तो जब आपने x को 0 किया तो y बराबर आया 9.2। तो आइए यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसका भी बना लेते हैं x और y का, है ना। क्या फायदा, मतलब ये होता है सिक्योर हो जाता है, हमें पता रहता है कि x क्या है और y क्या है। तो आपने जब x को 0 किया तो y आया 9.2 आ गया। अब आइए चलते हैं एक बार y को 0 करते हैं। जब y बराबर 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस ये तो 5 इंटू ये हो जाएगा 0, है ना। चलो यहाँ करते हैं, ये तो थोड़ा जगह छोटा हो गया, 5x प्लस 7 इंटू 0, ये y आपकी हमने क्या किया 0 कर दिया, सॉरी 5 है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है 5 है, बराबर क्या है 46, बराबर क्या है 46। अब देखना ये तो 0 हो गया, तो 7x बराबर 46, ये 7 आपकी इसके नीचे जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 46/7। अब 46 को 7 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 7 बन जा 7 6 42, ये हो जाएगा बचेगा 4, लगभग 4 बचेगा, और आपको 4 लगाकर 20 तो 7 3 21, लगभग 6.3 के आसपास ना, लगभग 6.3। ये आपका 4 बचेगा तो हो जाएगा 0, तो 20 हो जाएगा, तो 7 3 21, लगभग आपका 6.3 आएगा। तो आप जब x बराबर y बराबर आपने 0 किया तो आपका 6.3 के करीब आया, है ना, 6.3 के करीब, लगभग 6.5 मान लो आप। तो आइए इसको भी प्लॉट करते हैं। जब आपने x को 0 लिया तो आपका y आया 9.2, तो x तो 0 यहाँ पर होगा, y 9.2 यानी लगभग ये वाला पॉइंट। तो आपका ये पॉइंट 9 से थोड़ा ज़्यादा, ये हो गया आपका x में 0, तो आपका आया y में 9.2, ये हो गया पॉइंट। अब आइए फिर करते हैं, x में 6.5 लगभग 6.3 है, तो आप इसको 6.5 भी कह सकते हैं, तो लगभग ये वाला पॉइंट 6 से थोड़ा ज्यादा और y 0, तो 6 से थोड़ा जानी यहाँ पर, है ना। ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है लगभग 6.3, आपके x को आगे लिखेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे भाई साहब, मिला देंगे। अब ये कहां पर मिलेगा, यूं कर थोड़ा कट करेगा, यूं कट करेगा तो आपको यूं ऐसे करके जाएगा,
ये थोड़ा 6 से थोड़ा सा ज़्यादा ये वाला पॉइंट आपका बनेगा, है ना। ये वाला पॉइंट बना। अब देखना ये आपका 5, ये y में आपका कितना कट कर रहा है, y में 5 कट कर रहा है, और ये वाला पॉइंट, और x में कितना कट कर रहा है भाई साहब, x में 3 कट कर रहा है। तो ये देखना x में 3 कट कर रहा है और y में 5 क्या कर रहा है, 5 कट कर रहा है। तो आपका देखना x बराबर क्या होगा, ये x का पॉइंट है, तो ये x का पॉइंट है, तो x बराबर 3, और ये किसका पॉइंट है, y, तो ये y का हो गया। तो x बराबर 3 और y बराबर 5। तो आपने x क्या माना था, यानी x का मूल क्या माना था, 3। तो आपका एक पेंसिल का मूल हो जाएगा 3 रुपये, और एक कलम का मूल क्या हो जाएगा, 5 रुपये। तो देखो जब यहाँ पर रखेंगे तो आप 5 3 15 और 7 5 35, 15 35 क्या हो जाएगा, 50। तो देखना इस तरह से आपका हो जाता है। हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई वो नहीं होता है। तो इस तरह से बनाते हैं। अगर आप वहां पर रखकर अपने पास बनाएंगे, अगर स्केल वगैरह रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी ना, क्योंकि हमारा जो होता है ये थोड़ा तिरछा हो जाता है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। मैं आपसे यही मतलब उम्मीद रखूंगा कि आप बेहतर पढ़ेंगे और इसको फील करेंगे, ग्राफ को फील करेंगे। ये नहीं, ये तो लाइन वगैरह इसकी बात नहीं होती है कि ग्राफ का पॉइंट कहां पर लाई करेगा, कैसे होता है। देखो ये एक दूसरे को एक बार कट किए तो इनका 1 सॉल्यूशन होगा। हमने आपको बता दिए कि जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को एक मर्तबा कट करती हैं तो वो प्रतिच्छेदी होती हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। उनको हम a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 के रूप में लिखते हैं। समझ में आया ये बात। तो ये अब आगे इसमें हम बहुत जबरदस्त बात करेंगे इसी पर कि लाइन प्रतिच्छेदी है कि नहीं है, और संपाती है कि नहीं है, समांतर है कि नहीं है, इसी पर डिस्कस करेंगे। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन इसी से पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप आराम से करिए। मैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो आइए आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि संपाती हैं। ये आपको बताना है। दो रेखाएं आपके पास हैं। हम इस पर बहुत डीपली बात कर चुके हैं इसके बारे में। अगर आपको पता होगा तो हमने बात किया था यदि दो रेखाएं हैं तो एक दूसरे को अगर कट करेंगी, टच करेंगी, तो ये काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो उनके बारे में मतलब कंडीशन बताया था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनका जो रेशियो होगा a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तो वो प्रतिच्छेद करेंगी और उनका एक हल होगा, उनका एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको यूनिक के बारे में बताया था। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि जो भी दुनिया में एक चीज होता है उसको यूनिक बोलते हैं, अनोखा बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। तो इस लाइन में एक दूसरे को एक मर्तबा टच करेंगी, उनका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, इसलिए उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, एक हल, है ना। और दूसरी कंडीशन हमने आपको यह बताया था कि यदि इनका रेशियो यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों बराबर आ गए तो संपाती होंगी और उनका अनेक हल होंगे, उनके पास अनेकों हल होंगे। संपाती का मतलब यह भी बताया था हमने आपको कि दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, तर ऊपर रहेंगी, और जब आपस में मिले रहेंगी, हमने ये भी बताया था कि हल कैसे निकलता है, तो उसमें अनेक हल होगा क्योंकि आपस में मिले रहेंगी, हरदम एक दूसरे को काटेंगी। तो जब हरदम एक दूसरे को काटती हैं एक लाइन तो उनके अनेक हल होंगे, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो कितने मरतबा काट रही है, तो इसलिए वो संपाती होंगे। संपाती का मतलब होता है कोइंसिडेंट, अगर इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, है ना। अब आइए तीसरा पॉइंट है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 के बराबर तो रहेगा, बट c1/c2 का जो रेशियो है वो बराबर नहीं रहेगा। तो आप समझ जाइए कि जो रेखाएं हैं एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। इसका मतलब ये रेखा आप नीचे से ऊपर, ये आपकी यहां से जा रही है तो ये यहां से जा रहा, कोई मतलब नहीं है। तो जब कोई मतलब ही नहीं है, कोई दूसरे को टच भी नहीं कर रही है, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब आप जानते हैं हल कब होता है, जब एक दूसरे को टच करती हैं। टच करना, जब हमने आपको यह भी बताया था कि जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को टच कर देंगी, छू लेंगी, मिलेंगी, तो उन्हें बोला जाता है संगत कर रही हैं, एक दूसरे से मेल कर रही हैं। तो ये दोनों कंडीशन यानी जो प्रतिच्छेद करेंगी और संपाती जो होंगी लाइनें एक दूसरे को टच करती हैं, छूती हैं, तो इसलिए उनको कहेंगे ये संगत है। और ये छूती नहीं है, ये यानी आपन आराम से, ये नीचे से जाती है, ये ऊपर से चली जाती है, किसी एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं होती है, तो यहां पर कोई हल नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे से टच नहीं करती हैं। तो क्या होगा, ये असंगत होगी, तो इसको हम बोलेंगे असंगत। तो आप लोग जानते हैं पहले से लिखे हुए हैं, क्या फायदा लिखने का। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको यह भी बताया था
कोई L1 यानी पहली लाइन है, कोई दूसरी लाइन है, तो पहली लाइन के लिए जो x का गुणांक होगा वो A1 कहलाएगा और दूसरी लाइन के लिए जो x का गुणांक होगा वो A2 कहलाएगा। आप इसके बारे में जानते हैं, तो मैं डायरेक्ट A1 A2 B1 B2 ये सब आपको डायरेक्ट लिखते रहे हैं, आप लिख दे रहे हैं, आप आसानी से समझिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने A1 लिख दिया, भाई कहां से लिख दिया। आप अगर हमें फॉलो कर रहे होंगे, तो अगर हमारे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको यहां दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप नए होंगे तो आप पिछले लेक्चर देखकर आएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, वरना मैं आपको इस तरह पढ़ाता हूं कि अगर आप नए अगर डायरेक्ट देख रहे हैं तब भी आप समझ जाएंगे। तो ये A1 होता क्या है, तो जो ये पहली लाइन है, अगर मैं इसको पहली लाइन बोल दूं L1 यानी पहली लाइन और इसको बोल दूं L2 ये दूसरी लाइन है, तो आइए जो x का गुणांक होता है उसको A1 बोलते हैं, ये सब हम लिखवा चुके हैं। तो x का गुणांक तो A1 कितना हो जाएगा भाई साहब 5। B1 क्या होता है y का गुणांक, तो B1 क्या हो जाएगा आपका -4। एंड हमने कहा था C1, तो C1 क्या होता है भाई साहब, C1 हमने कहा था जो बच जाए वही C1 हो जाएगा, तो यहां पर C1 आपका हो जाएगा 8, है ना। ये हो गया आपका A1 बराबर 5, C1 बराबर -4 एंड सॉरी B1 बराबर -4 एंड C1 बराबर 8। अब आइए L2 की तरफ चलते हैं, यानी दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं, तो x का गुणांक यहाँ पर A2 कहलाएगा। अब दूसरी लाइन है तो आपका जो नंबर होगा वो A2 बन जाएगा, तो आपका एक जो x का गुणांक है वो A2 आपका कितना हो जाएगा 7। y का गुणांक आपका कहलाएगा B2, तो B2 बराबर आपका क्या हो जाएगा C एंड जो आपका बचेगा वो आपका B2 बराबर आपका हो गया 6 एंड जो बचेगा आपका वो हो जाएगा 9, वो आपका हो जाएगा C, तो आपका C2 बराबर हो जाएगा -9। तो आपके पास आ गया A1 B1 C1 एंड आपका पॉइंट आ गया A2 B2 C2। अब आपको क्या करना है, आपको पहले A1 अपान A2 B1 अपान B2 निकालना है सबसे पहले। तो A1 अपान B2 क्या, A1 अपान A2 क्या है, A1 आपका क्या है भाई साहब, A1 आपका क्या है 5 है। देखो A1 तो पहले हम लिख देते हैं, A1 है 5, देखना A1 क्या है 5 है, A2 कितना है भाई साहब 7 है, तो हमने इसको लिख दिया 7, है ना। फिर लिखते हैं B1 क्या है -4 लिख दिया। फिर B2 कितना है 6 है, हमने 6 लिख दिया। अब देखना, अब देखो क्या ये एक दूसरे से बराबर है, हम अब C निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता चल रहा है C क्या फायदा निकालने के लिए। चलो C को लिख देते हैं, C1 आपका 8 है एंड C2 कितना है -9, तो -9 है। अब देखना ये कंडीशन कहां फॉलो होता है, देखो 5/7 ये क्या बराबर है, यानी A1 अपान A2, ये आपका A1 अपान A2 है, ये आपका क्या है A1 अपान A2, ये आपका A1 अपान A2 का मान है, और ये जो चीज है वो B1 अपान B2 का मान है, और ये आपका C1 अपान C2 का मान है, ये वाला आप देखना आराम से। तो क्या ये बराबर है, देखो 5/7 ये आपका A1 अपान A2 है, तो 5/7 और ये क्या लिखा हुआ है -4/6। अगर काटेंगे तभी नहीं बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर कहाँ नहीं होता है, ये पहले कंडीशन में होता है कि जब A1 अपान A2 का रेशियो B1 अपान B2 के बराबर नहीं होता है, तो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक जगह काटेंगी, उनका एक हल होगा। अब देखो C1 अपान C2 भी नहीं बराबर है, तो जब ये भी हो गया तो इसको क्या फायदा लिखने के, अब वो बराबर हो चाहे ना हो, क्योंकि हमें यही मिल गया तो उसमें ये है। तो ये आपका कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है, ये A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 को फॉलो कर रहा है, इसलिए लाइन क्या होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी भाई साहब, लाइन प्रतिच्छेदी होंगी, यानी एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ये आप लिख लेना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। यही पूछ रहा है कि बताइए कि बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं तो बताइए, समांतर हैं तो बताइए, संपाती हैं तो बताइए। तो ये लाइनें आपस में क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। अब चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई हार्ड वगैरह नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आइए, तो आइए आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अगर हम इसको कह दे L1 लाइन, यानी ये पहली लाइन है और ये आपकी क्या हो जाएगी दूसरी लाइन, तो इसका जो कॉफिशिएंट यानी जो x का गुणांक होगा वो A1 कहलाएगा, और इसमें यानी x का गुणांक क्या कहलाएगा A2, इसमें A2 वगैरह आएगा, इसमें A1 आएगा। तो आइए देखते हैं A1 क्या हो जाएगा आपके, इसके लिए A1 x का गुणांक हो जाएगा, तो A1 बराबर हो जाएगा 9, A1 बराबर क्या हो गया आपका 9 एंड B1 क्या हो जाएगा, तो y का गुणांक आपका B1 होता है, तो आप जानते हैं आसानी से, तो B1 बराबर आपका हो जाएगा 3 एंड C1 क्या हो जाएगा आपका, C1 क्या हो जाएगा, तो C1 बराबर आपका जो बचेगा वो, तो C1 आपका क्या हो गया 12 हो गया। तो आप आसानी से जान गए कि A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 एंड C1 बराबर 12। अब आइए L2 लाइन यानी लाइन दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी लाइन की तरफ चलेंगे तो x का गुणांक क्या कहलाएगा भाई साहब A2, तो x का गुणांक क्या कहलाएगा, x का गुणांक कितना है 18। अब आइए y का गुणांक B2 कहलाएगा, तो y का गुणांक आपका 6 हो गया। अब जो बचेगा वो आपका C, तो C2 बराबर, आपका C2 बराबर हो जाएगा 24, है ना। तो
A1 यानी A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 एंड C2 बराबर 24 और यहाँ पर A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 एंड C1 बराबर 12। अब आइए हम इसको वेरीफाई करते हैं किस तरह से। आइए A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 निकालते हैं। तो पहले इस तरह लिखते हैं, किस तरह लिख लेंगे, A1 अपान A2, B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2, पहले इस तरह लिखेंगे। अभी हम इसमें बराबर वगैरह इसका निशान नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हमें पता करना ही है कि ये बराबर है लाइनें कि नहीं बराबर है, कि काट रही है कहीं कि नहीं काट रही है। तो पहले आप रखेंगे A1 अपान A2, A1 क्या है भाई 9, A2 कितना है भाई 18, फिर क्या है B1 अपान B2, B1 कितना होता है 3, B2 कितना है आपका 6, फिर क्या है C1 अपान C2, C1 कितना है भाई साहब 12 एंड C2 कितना है 24। अब देखना 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2 और ये भी आ गया 1/2। यानी देखो आपका A1 अपान A2 भी, आपका B1 अपान B2 भी और C1 अपान C2 भी देखो बराबर आ रहा है। अब हमने इसलिए बाद में बराबर का निशान लगाया, और जब ये आपके बराबर आते हैं तो देखना ये वाले कंडीशन को फॉलो करते हैं। इस वाले कंडीशन कौन सा कंडीशन है आपका, कंडीशन A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। और जब आपका A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 बराबर हो तो जो दो रेखाएं होती, जो आपकी दो लाइनें होंगी, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, वो संपाती होंगी और उनके अनेक हल होंगे। तो देखना बताना है ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो क्या करोगे आप कि ऐसे लिखना कि ये क्या है, संपाती है। क्या बताओगे भैया, संपाती है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अगर बराबर, अगर C1 अगर ये नहीं बराबर होता, अगर C1 अपान C2 यदि आपका C1 अपान C2 बराबर नहीं होता ये वाला पोर्शन, तो आपका क्या हो जाती, रेखाएं समांतर हो जाती। तो चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ता हूं, क्योंकि आपके दोनों सब बराबर थे तो आपकी क्या हो गई, रेखा समांतर संपाती हो गई ना। तो चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप उतार लीजिए जल्द से जल्द। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आइए इसको भी देखते हैं। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आइए देखते हैं। तो ये अगर इसको हम पहली लाइन कह दें तो ये पहली लाइन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, दूसरी लाइन हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए A1 क्या नहीं होगा, इसके लिए A1 हो जाएगा, x का गुणांक होगा A1 आपका। तो x का गुणांक क्या लिखा हुआ है 6, तो आपका A1 बराबर हो जाएगा 6 एंड y का गुणांक क्या होता है, B1 होता है। तो B1 आपका हो जाएगा -3 एंड C1 जो बचेगा, तो C1 आपका कितना बच रहा है 10। तो देखो ये बच रहा है 10, तो ये होगा C1। अब आइए दूसरी लाइन में देखते हैं। तो दूसरी लाइन में A1 आपका क्या हो जाएगा, वो A2 कहलाता है। तो आपका A2 यानी आपका सॉरी यहाँ पर तो x होना चाहिए ना, तो आपका ये हो x हो गया। तो x का गुणांक आपका क्या हो जाएगा 2 एंड y के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, तो y का गुणांक क्या कहलाएगा B2। तो B2 बराबर देखना -1 है, -1 एंड C2 बराबर जो बचेगा वो, तो 9 बचा तो हमने 9 को लिख दिया। आइए देखो लिखा था आपकी पहली लाइन 6x - 3y + 10 बराबर 0 एंड दूसरी लाइन थी 2x - 1y + 9 बराबर 0। हमने इसलिए यहाँ पर A1 हो गया आपका 6, B1 हो गया -3 एंड C1 हो गया आपका +10। अब आइए A2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, A2 आपका हो गया x का गुणांक 2 एंड B2 आपका हो जाएगा -1 एंड C2 आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आइए कंडीशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आइए लिखते हैं A1 अपान A2। अब पता नहीं कौन सा कंडीशन फॉलो हो जाए, B1 अपान B2, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2। अभी हम बराबर नहीं बराबर यानी इसका निशान नहीं लगा रहे हैं, बराबर का और इसका ये सब अभी नहीं लगा रहे हैं कि यहाँ पर ये होगा कि नहीं होगा। आइए पहले देख लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। A1 अपान A2, A1 क्या है भाई साहब 6 है, तो हम 6 रख रहे हैं। A2 कितना है 2, तो 2 रख दे रहे हैं। फिर B1 अपान B2, B1 कितना है -3 है, B2 कितना है -1, तो -1 रख दे रहे हैं। C1 कितना है भाई साहब, तो देखो C1 अपान C2, तो C1 10 है, C2 कितना है 9, तो 9 रख दे रहे हैं। अब देखना 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका 3/1। ये हो जाए माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 3/1 और बराबर, ये बराबर अभी नहीं लगाएंगे 10/9, ये तो कटेगा नहीं। अब देखना ये तो ये बराबर आ गए, यानी A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर आ गया, बट C1 अपान C2 ये बराबर नहीं आया। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये देख लो ये बराबर नहीं हुआ लेकिन ये बराबर हो गया, ये बराबर था लेकिन ये बराबर नहीं था। तो जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर हो बट C1 अपान C2 बराबर ना हो, देखो लास्ट में आपने देखा ये किसको फॉलो कर रहा है, ये इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और ये कंडीशन कौन सा है, जब आपकी रेखाओं का जो अनुपात होगा वो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 के होगा लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं समांतर होंगी और क्या होंगी, उनका कोई हल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे क्या होंगी, रेखा समांतर होगी। तो आपकी रेखा क्या हो जाएगी, समांतर होगी।
समांतर होगी। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताना है प्रतिच्छेद है, समांतर है कि संपाती हैं। तो तीनों रेखाओं के हमने बारे में जिक्र किया। अब आपकी तीनों रेखाएं आपकी हो चुकी हैं, यानी तीनों क्वेश्चन। अब चलिए, अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, या आपके ये एक वीडियो इसमें कंप्लीट होती है, इसको हम पार्ट 1 कर दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।